यहाँ देखिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। वर्ब क्या है? क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, जो कि किया जा रहा है, कर्म। तो देखिए आज मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए पढ़ाने वाली हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए एक्टिव वॉइस क्या होगा, देन मैं आपको बताऊंगी कि पैसिव वॉइस, एक्टिव का पैसिव किस तरह से बनेगा। तो ये क्या है? कर्ता। एक्टिव वॉइस में हमेशा कर्ता प्रधान रहता है, राइट। कर्ता जो है एक्टिव वॉइस में प्रधान रहता है। तो सब्जेक्ट। अब क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की पहचान क्या रहती है? बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी। और सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूस टेंस में कोई भी काम जारी है उसके लिए हम कंटिन्यूस के लिए इज़ टू बी का जो है प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, इज़ एम आर, ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव क्या करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो एज अ सब्जेक्ट हम ले लेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो वो पैसिव वॉइस में लास्ट में आ जाएगा। मतलब क्या कि एक्टिव वॉइस में हमेशा कर्ता प्रधान रहता है और पैसिव वॉइस में हमेशा कर्म प्रधान रहता है, कर्म। तो जो मेन रहेगा वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में कर्म सबसे पहले रहता है तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है लास्ट में चला जाएगा। अब क्योंकि पैसिव है तो यहाँ बाय आएगा और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। ये तो आप किसी भी टेंस का जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये कंपलसरी है। और इसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिए लेकिन कंटिन्यू कोई भी क्रिया जारी है, हमको मालूम है कि कोई काम जारी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो हम बी का जो है बी टू बी से हम बी ले आएंगे, बी के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। बी के साथ बी से हमने पूछा कि हमको क्या आप उधार दोगे अपना, तो वो उसने बोला यस, तो हमने बी को ले लिया और उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। तो यहाँ पे बीइंग हो गया, बीइंग। और इसके साथ हमेशा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठा के ले आए, क्या है? इज़ एम आर, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब भी उठा के ले आए। तो अब फॉर्मूला किस तरह से सेट हो गया? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये है एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज शिखा and today in this video I'm going to discuss about the topic of active passive voice of present continuous tense. So let's get started. तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? एक्टिव वॉइस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा वही हमको लेना है। एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस इसका किस तरह से बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार और समझा देती हूँ। जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले एज ए मेन जो काम हो रहा है वो कर्म प्रधान हो गया, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और उसके साथ बीइंग क्योंकि कंटिन्यूस है तो बी ले लेंगे हम टू बी से, बीइंग उठा के ले आएंगे। और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा था, तो हम वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी को हम बी के साथ लगा देंगे, तो आईएनजी बीइंग हो जाएगा और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब तो हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस देखिए, फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी पूरा सेम टू सेम, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सबसे पहले लेंगे इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो है ना सिंपल। आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगे याद। ठीक है, अब देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। दे आर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब क्या हिंदी में, एक्टिव वॉइस में, वे बच्चों की टेक केयर कर रहे हैं, वे बच्चों की टेक केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन रहता है, तो चिल्ड्रन सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद है चिल्ड्रन, क्योंकि प्लूरल है उसके अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और यहाँ पे बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, तो बी को उठा के ले आए, उसके साथ आईएनजी लगा दिए और यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, टेकन केयर ऑफ, टेकन केयर बाय देम, चिल्ड्रन आर बीइंग टेकन केयर बाय देम। यहाँ पे ऑफ अब नहीं आएगा, चिल्ड्रन आर बीइंग टेकन केयर बाय देम। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, क्या हुआ, वे बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में चिल्ड्रन मेन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग टेकन केयर बाय देम, चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग टेकन केयर बाय देम। चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, उनके द्वारा देखभाल, बच्चों की उनके द्वारा देखभाल नहीं होगी, नहीं कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल उनके द्वारा नहीं हो रही है। अब देखिए आर दे टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, अब इंट्रोगेटिव होगा, आर दे टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, क्या वे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तो उसका पैसिव वॉइस होगा, आर चिल्ड्रन बीइंग टेकन केयर बाय देम, क्या बच्चों की देखभाल उनके द्वारा हो रही है, आर चिल्ड्रन बीइंग टेकन केयर बाय देम। अब यहाँ पे मैं हर सेंटेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का एक्टिव पैसिव बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका समझाती हूँ। आई एम कुकिंग द फूड, एक्टिव वॉइस, आई एम कुकिंग द फूड, तो होगा द फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय मी। यहाँ पे देखिए मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग द फूड, मैं खाना बना रही हूँ, तो ये क्या होगा, अब क्या होगा, खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। उसका इंग्लिश में पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा, द फूड जो कि ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आ जाएगा, उसके अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब, फूड जो है सिंगुलर है इसलिए इस आ जाएगा, उसके बाद बीइंग क्योंकि कंटिन्यूस है पैसिव वॉइस है, तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक्ड जो कि सभी टेंस में यूज होती वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, बाय always used by me, the food is being cooked by me, I am not cooking the food is not being cooked by me, am I cooking the food,
एम आई कुकिंग द फूड, क्या मैं खाना बना रही हूँ। इज़ द फूड बीइंग कुक्ड बाय मी, क्या क्या खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, इंट्रोगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट है, सी इज़ राइटिंग अ लेटर। सी इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रही है। एक्टिव वॉइस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर, क्योंकि सी है तो यहाँ पे हर हो जाएगा। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। सी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हर। अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हर। इज़ शी राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक लेटर लिख रही है। अ लेटर इज़ बीइंग, सॉरी यहाँ पे इस सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो इस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, चाहे वो पैसिव वॉइस क्यों ना। तो इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस है, फार्मर इज ग्रोइंग क्रॉप्स। किसान फसल उगा रहे हैं, किसान फसल उगा रहे हैं। इसको देखिए अब क्या होगा, क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन बाय फार्मर। क्रॉप्स यानी फसल है उगाई जा रही किसके द्वारा, फार्मर के द्वारा। क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन बाय फार्मर, किसानों के द्वारा, किसानों के द्वारा फसल उगाई जा रही है किसान के द्वारा। फार्मर इज नॉट ग्रोइंग क्रॉप्स, किसान फसल नहीं उगा रहा है। क्रॉप्स क्रॉप्स आर नॉट बीइंग ग्रोन बाय फार्मर। अब यहाँ पर देखिए फार्मर जो है वो सिंगुलर था, इसलिए उसकी हेल्पिंग वर्ब इज थी, क्योंकि क्रॉप्स फसल है, फसल सिंगुलर नहीं हो सकती है, वो प्लूरल ही रहेगी। तो क्रॉप्स हो जाएगा, उसके साथ प्लूरल के साथ उसके प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। क्रॉप्स आर नॉट बीइंग ग्रोन बाय हर, फसल फसल नहीं उगाई जा रही है फार्मर के द्वारा। इस फार्मर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या फार्मर फसल उगा रहे हैं। आर क्रॉप्स बीइंग ग्रोन बाय फार्मर, आर क्या फसल उगाई जा रही है किसान के द्वारा। तो ये है हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर present continuous tense. So if you like this, please like, share and subscribe my channel. Please like, share and subscribe, and I want to see your comments also. अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।